तो पहले तो लाला हम चित्रकूट भूमि में थे, वहां से गोविंद की मेहर हुई आ गए इस भूमि में। आज तो बाबा श्री जी ने खुद रुला दिए। श्री जी ने रुला दिया आज आपके समक्ष। देखो कितना आनंद प्रेम भाव है यहाँ पे। तो बाबा को तो कोई परेशानी नहीं है। गुरु की कृपा से कहते हैं हरे रूठे ठौरे, गुरु रूठे संसार में ठौर नहीं। अच्छा हाँ, हरि की कृपा से तो तुम एक बार बच सकते हो, गुरु की गर्दन को कृपा रूठ गई तो नहीं बच सकते। अपन सही है तो संसार अपने लिए सही ही दिखेगा, जब हम ही गलत होंगे तो हमें संसार गलत दिखेगा। ये तो है। कहते हैं हर तीर्थ बार बार, हर तीर्थ कर सकते हो बार बार, मगर चित्रकूट एक ऐसा तीर्थ है कि पूरा तीर्थ कराओ धन को चित्रकूट नहीं पहुंचे तो तीर्थ कौन नहीं है। अच्छा हमारा भी रखेगा। बस बाबा कृपा बनाए रखिए। जो भी है पारो श्री जी की एक प्रेम लीलाई जो भी थोड़ी थोड़ी करवा के हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, और श्री जी के अहेतु की कृपा तो कृपा आई है, वो लाडली है भाई। ब्रज ठकुरानी तो आए जो, तो उनका प्रेम यहाँ संतों के प्रति देखने को मिलता है, और संतों का भाव ही हमारे इन जीवन की कठिनाइयों को और सुगम करता है। ये अखंड देवता है, चलता है, ये अखंड हमेशा चलता ही रहता है। ये देखिए ये है बाबा ने बताया एक अखंड धुना है, और सफर करने वाले एक बाबा महाराज जो आप अपने समक्ष दर्शन ही कर पा रहे हैं, तो बड़ा प्रेम है। यहाँ ब्रज की भूमि में आप दर्शनों का आनंद लेते हुए भाव सेवा साधु जीवन लाला 12 साल की उम्र से इन बाहर है। और ये हमारा चावल राशन संपूर्ण है, जाते के आपको थोड़ी अव्यवस्था न है। और ये आटो है, हमको ज्यादा नहीं, एक टोली कंडा की सेवा कर सके उपड़ा की। अच्छा एक ट्रॉली कंडा जो कि बोलिए राधा रानी की जय हो। आज बहुत ही अद्भुत दर्शन है जो कि चित्रकूट की एक तपोभूमि से आज यहाँ ब्रज में रहते हुए प्रेम भूमि का आनंद ले रहे हैं एक अद्भुत से संत। और महज 12 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने साधु जीवन को साधा है, और कैसे किस तरीके से रहते हुए यहाँ ब्रज में भी तपस्या का वह कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जिसको देख करके आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कितना कठोर साधना है ये। क्योंकि काफ़ी गर्मी इस समय में पड़ रही है, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी धूना को तपते हैं, और धूना को तपना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए पूर्णतः ठाकुर जी के शरणागत होकर के एक ऐसा मन में भाव होना चाहिए कि हम केवल ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं। तो संपूर्णतः आज के दर्शन आनंदित रूप से होने वाले हैं, और काफ़ी कठिन यातना यहाँ रहते हुए संत महाराज कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी को पाना सहज नहीं है, बड़ी कठोर साधना करनी होती है, और इतना ठाकुर जी के नाम में लीन होना पड़ता है जिससे कि आपकी जो सुध-बुध है, जो आपका घर परिवार वैभव मित्र संबंधी जो भी कोई चीज़ें हैं, उन सभी से परे होना पड़ता है। तो आइए अब वो सीधा ही महाराज जी के समक्ष लेकर के अद्भुत आनंद का एहसास प्राप्त कराते हुए बाबा महाराज के दर्शन प्राप्त कराते हैं। राधे राधे। बैठा हो सब। और जैसा अभी बाबा महाराज के समक्ष पहुंचे हैं, जैसा हमने आपको बताया था कि बहुत ही तप साधना यहाँ इस स्थान पर रहते हुए बाबा महाराज करते हैं। आप सर्वप्रथम दर्शन कीजिएगा। जय हो भगवान का। स्वास्थ्य कैसा बाबा? बढ़िया है, सब आनंद स्वास्थ्य में, सब लाला जी की कृपा है, सब श्री जी की कृपा तो है बाबा। ब्रज में रहते हुए देखिए आनंद की वह प्रेम गाथा है यहाँ पे। ये तो प्रेम रस भूमि है लाला। और जैसे प्रेम रस भूमि में बहुत से महापुरुष भी भगवान का भजन, सदगुरुओं का भजन कर रहे। वो तो है बाबा। यहाँ बाबा पहले तो आपकी कहा थोड़ी सी प्रसादी है जो कि श्री जी की कृपा से ही आई है। जय हो जय हो। जैसे कि थोड़ी सी चाय, और ये भुने हुए चना है, जय हो, और ये आपके धूप बत्ती ठाकुर जी की सेवा के काज है, और ये गैया को थोड़ा सा घी है अभी फिलहाल के काज है।
और एक बाबा और यहाँ पे विराज है। और हमें तो पता नहीं बाबा के बारे में। अभी एक और जो बाबा के काज थोड़ा बहुत कहे ना प्रसादी और लेके आएंगे। अभी हमें ना पता ही, पहले तो हम बाबा के दर्शन करके गए। तो एक बाबा और हैं तो, और ये बाबा ग्लूकोज है, जो कि गर्मी तो पड़ रही है बहुत, गर्मी में काम आ रहा है वो ग्लूकोज। ये साबुन, ये आपके लिए नमक है, ये सरपयाम, और ये आपको तेल, ये दाल है। हाँ, एक रिक्शा का जुगाड़ बन जाए तो इनको करवाओ। ये दाल है, बना लें। और ये हमें ये हल्दी और ये धनिया, जैसा भी श्री जी की कृपा है थोड़ा थोड़ा है। और लाला खूब भंडार बनते हैं। ये हमें चीनी है, चाय की पत्ती हैगी है, चीनी भी हैगी। और ये हमें चावल, राशन संपूर्ण है, जाते कि आपको थोड़ी अव्यवस्था न है। और ये आटो है, ये सब श्री जी की कृपा। बाबा अब बताएं कैसो आनंद आ रहा हो ब्रज में? बढ़िया आनंद है ब्रज में। और कैसे हैं अपने जो स्थान थे ब्रज को आनंद? स्थान बढ़िया है, स्थान भूमि तपोभूमि है ये तो। यहाँ 1 साल 50 साल तप करके गए। अच्छा। ये तो तपोभूमि है, लाला जो करेगा वो तो पाएगा ही, चाहे मोह चाहे आप हो। बाबा जैसे कि अभी फिलहाल में गर्मी बहुत है, पसीना शरीर पे आ रहा हो, और आप ये तो साधना है लाला। धुना के आगे आप कैसे? ये ईश्वर की कृपा है, अपने गुरु गोविंद की कृपा है, जो इसके सामने इससे विशाल भी धुना लगता है लाला। तपते हैं, इससे विशाल भी धुना तपते हैं। गुरु गोविंद रक्षा करता है। नहीं बताओ, आज की डेट में तुम लोग खाली ऐसे पैदल डोलने में, यहाँ तो अग्नि में बैठे पसीना की यही तो करूँ। देखो अभी जैसे हम हर जगह पे आपको दिखावे, पसीना ने एक देर थोड़ी ही देर में आ जावे, और ये तो आप अग्नि के समक्ष बैठ के या के बारे में हम ये बाबा से वार्तालाप कर रहे हैं, सत्संग को आनंद ले रहे हैं। बाबा कोई ऐसी जो भी, ये तो शरीर के निर्वाह के कार्य जो भी सामग्री है, याते अलग कोई ऐसी सामग्री जो श्री जी की कृपा से हम आपको अर्पित कर सके? तो हमें तो भाई ये हवन धूप ले आना आप, जो इस धोने के लिए जच जाए लाला। अच्छा, धूना के कार्य कोई सामग्री जैसे कि बाबा, जैसे कि धूना में जो हवन आहुति देने वो आप बताओ थोड़ा। ये नहीं आता है, देखो 5 मेवा पंचमेवा दल लो। पंचमेवा आते हैं, और ये सूखी धूप आती है, सूखी धूप, और एक घी। हाँ, ये 5 मेवा और बूरा। ये आप कितने टाइम सेवा में, ये तो ईश्वर सेवा है लाला। वो तो है बाबा, सबसे बड़ी सेवा है ये तो, ईश्वर सेवा है जो करोगे आप। और बाबा जैसे आपके नाम पे थोड़ा आपका फेमस है। हमारा नाम है रात मुनि श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा। अच्छा। और कैसे प्रेम रहो वहाँ पे, आप यहाँ ब्रज में आए? ये तो पहले तो लाला हम चित्रकूट भूमि में थे, वहाँ से गोविंद की मेहर हुई आ गए इस भूमि में। चित्रकूट की तपोभूमि से यहाँ ब्रज की प्रेम भूमि में, तपोभूमि से आके प्रेम भूमि में बसेरा लिया। क्या बात है बाबा। जैसे कि आप कहते हैं चित्रकूट के घाट में भय संतन की भी, और तुलसीदास चंदन की से तिलक करें रघुवीर। क्या बात। तो ये सब राम जी की कृपा है लाला। तो आपके गोपालों के सामने विराजमान है, साधना चल रही, अपना भजन हो रहा है, जैसा बन रहा है। बाबा जैसे कि अगर आपके थोड़ो जीवन काल के बारे में बात करें तो साधु जीवन कब क्या आपने साधु है? या ये साधु जीवन लाला 12 साल की उम्र से बाहर है। 12 साल के आप साधु जीवन में? तो घर परिवार के कोई मतलब नहीं। अगर आपके जो घर परिवार में जैसे माँ पिता भाई बहन, हमारे माता पिता सब है। माता है, पिता तो गुजर चुके, मगर हम जाते नहीं। हमारा जो सत्य का पिता है वो तो है हमारा गुरु, जो सतमार्ग दिखाता है। अच्छा। माता पिता है कर्म के साथ। क्या बात। तो अब जब तक मैं अपने माता पिता के थे तब तक माता पिता के इधर रहे। अब गुरु जी के शरण में आ गए तो गुरु जी की शरण में रहे, पकड़े को चाहे जहाँ संसार में रहे उसके 12 वर्ष की उम्र पे घर त्याग के बस साधु जीवन में, बस यही जीवन। प्रभु जैसे कि आप यहाँ स्थान पे रहे में तो एकांतिक जीवन ही है। एकांतिक जीवन ही है। तो काफी कठिनाई को ये जो ये सब ईश्वर की लीला, ईश्वर माया है। ये तो
सब गुजरता है। संत की फकीरी है, संत की फकीरी लाला कड़ी भी है, लरम भी है, तो जैसा उसका नाम तप जप करोगे वैसा वो प्रदान करे। ना बहुतन को कहना ये रहे कि साधु जीवन बड़ो आसान है, साधु बन जाओ। साधु जीवन आसान भी है लाला और कठिन भी है। अच्छा, जैसे बाबा? आसान इससे कि जैसे बहुत से हैं साधु तो जो परफेक्ट साधु होगा तो उसे जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। जो इसको पहन के कुछ नहीं पाया, किसी से कुछ ज्ञान प्रदान कुछ नहीं पाया, तो वो साधु नहीं, वो तो एक मंगता की तरह है। मतलब साधु जीवन में केवल कपड़े ढाल के साधु नहीं है, उसके अंदर भी ज्ञान की बात है, ज्ञान सब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि जिस चीज के लिए घर त्यागा उस प्रेम भाव निष्ठा या ज्ञान की, बिल्कुल ये बात तो है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि जिस चीज के लिए घर त्यागा उस प्रेम भाव निष्ठा या ज्ञान की बातें उनके अंदर ना हो तो क्या जीवन। अब जैसे जिस पे अब गुरुमुख है तो वो तो भगवा पहन के चल सकता है। बहुत से श्री जी की कृपा में देखते होंगे कि सीढ़ी में कितने बैठे हैं। हाँ, आपको लाला हम क्या समझाएं? वो तो है बाबा। तो जैसे बाबा तो साधु जीवन सरल भी है और कठिनाई भी है, खांडे की धार बताई गई है इसे। कैसे मार्ग जैसे आपने ये अपनाया, कहने को तो आप कोई घर परिवार के बारे में सोच सके या घर परिवार बसाने के बारे में? ना जी, ये तो बचपन से ही ठाकुर की लगन लग गई। क्योंकि मार्ग तो प्रभु जरूरी है। जैसे कि आप जो साधु जीवन में आए, आगे का कोई ना कोई ऐसी घटना जीवन में रही होगी कि एक आभास कोई। हम शुरू से साधु सेवक ही रहे। हमारा पड़ता है जैसे आपका वृंदावन है ना, ऐसे हमारी भूमि पड़ती है न जमुना किनारे। अच्छा। तो वहाँ एक से महापुरुषों का हमारे ऊपर बोले जा बेटा आनंद लेगा, नाम तो देख लाला एक अंगूठा पढ़े ना लिखे। अच्छा हाँ, कुछ नहीं, मतलब शुरू से बचपन से ही साधु संगत आपकी रही है। बस पढ़ाई आपने की नहीं, लेकिन भाव आनंद और ये प्रेम ये पूर्ण है आपके अंदर सच में। क्योंकि हम जब आए आपसे उस दिन भी बातें की तो आपका वही भाव प्रेम आपको हम आज भी है, वही भाव बाबा, वो पूर्ण रूप से प्रेम आपके माध्यम से देखने को मिल पा रहा है। और देखिए साधु जीवन का ये है भाव आपको यहाँ ब्रज में देखने को मिल पाता है। क्योंकि ब्रज में कहे ना हमारी श्री जी की अहेतु की कृपा है, हमारी श्री जी ही एक कृपा लाडली है, कहे ना एक प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है। तो उनका प्रेम यहाँ संतों के प्रति देखने को मिलता है और संतों का भाव ही हमारे इन जीवन की कठिनाइयों को और सुगम करता है। जैसे प्रभु आपके माध्यम से कुछ ऐसी चीज जानने को मिले, जैसे कहे ना जो भक्ति के मार्ग से थोड़ा हट रहे, जैसे कहना या समय के युवा हैं थोड़े देखो अलग हट रहे। भक्ति से विमुक्त होना नहीं चाहिए, भक्ति तो हर इंसान को करना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है तो इसके लिए ठाकुर के नाम तो हर जीव मनुष्य को लेना चाहिए। जितना अच्छा हो या बुरा हो वो तो उसे नाम लेना पड़ेगा। नाम लेते रहो, जरूरी है। हम सब मार्ग में चलेंगे तो हमको आप उसने कहा है कि मेरे लिए जो एक कदम चल सकता है मैं उसके लिए 7 कदम चलता हूँ। उसने गीता में उपदेश दिया ही है कि जो मेरे लिए एक कदम चलेगा मैं 7 कदम चलूंगा। जब मेरे लिए एक कदम नहीं चल सकता तो मैं अपने आसन से क्यों उठूं? बिल्कुल। अब जब तुम हमें पुकारोगे तो लाला एक दाना सुनेगा, 2 दाने सुनेगा, तीसरे में तो लाला को आने पड़ेगा। नहीं चल भाई, ये बात तो है बाबा। भक्ति तो वो चीज है, तपस्या बैठने की है। जैसे साधना है, स्थान में रुके हैं 12 साल 10 साल तो फिर साधना हो जाती है। भक्ति तो चलते फिरते कैसे कर सकता है, हरि नाम कैसे जप सकता है। भक्ति कहीं भी हम कर सकते हैं, चलते करते हैं। इस अखंड नवखंड भूमि में कहीं कर सको। और साधना एक स्थान पे रहते हुए, साधना एक स्थान पे ही है। जैसे साधना चलते नहीं बन सके। जैसे आप इस साधना में कोई भी साधना कर लो लाला, उसे
स्थायी रूप में आना पड़ेगा साधना के लिए। भक्ति कहीं भी रहते हुए कैसे भी, मतलब भक्ति तो हरि नाम कहीं- जप है रहा है तो भक्ति है पूरी। हरि नाम कहीं भी चलते नाम कर सकते हो, बाबा- चलते बैठते सोते। थोड़ी सी अगर बात करें थोड़ा सा धूना के बारे में, एक छोटी सी भी बात आप। ये तो लाला अनुभूमि है। इसका काम क्या है कि ये भी देव है। जैसे अपन भोजन पानी पाते हैं तो ये तो उसके ईश्वर के लिए यही एक आहुति से सब कुछ पहुंचता है। अग्निदेव है। जिस नाम को तुम इसमें आहुति दोगे, जिस नाम का सुमिरन करोगे, वो उसके तक भोजन प्राप्त पहुंचाएगा। अच्छा, ठाकुर जी की जो भोजन प्रसादी पहुंचाने के एक मार्ग है। जैसे आप सेवादार हो, ऐसे ये भी किसी का सेवादार है। हम सेवादार कहाँ बाबा, हम तो बस एक छोटा सा निमित्त बने बैठे, छोटा सा से तुच्छ मात्र के। श्री जी कर रहे हैं थोड़ी सी कृपा। तो ऐसे सब चीज है लाला। ये संसार है। संसार में कुछ ऐसे कुछ बात कल हो के लाला। अपन सही है तो संसार अपने लिए सही ही दिखेगा। जब हम ही गलत होंगे तो हमें संसार गलत दिखेगा। ये तो है, अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। अपनी दृष्टि सही रखोगे, संसार में कहीं घूम सकते हो। ये तो है। कहते हैं जिब्या निब्या, ये तीन चीजें, जिब्या निब्या लंगोट, ये तीन चीजें हैं तो कहीं दुनिया में कोई भी बालक हो घूम सकता है। जिब्या का मतलब है सरस्वती। तुम किसी को कायदे से बोलोगे तो वो कहीं तुम्हें मार नहीं खाने देगी। धन को बेकायदे बोल जाओगे वहीं लगना। वो तो है। सरस्वती का वास ये होता है। और निब्या हो गई, किसी की मर्यादा में हाथ डालोगे तो पिटोगे ही। ये तो जब हम अपनी मर्यादा में हैं और किसी की मर्यादा में हाथ नहीं डालेंगे तो मजबूत है, शासन है अपना। हैं? ये 3-4 चीजें हैं जो उनको शास्त्र सम्मत बात है बता रहे बाबा। जैसे बाबा एक आपके जीवन को कोई ऐसा महत्वपूर्ण कहें, एक आपको एक्सपीरियंस जैसे कहें तो कैसे सर? हाँ, ये अनुभव अनुभव से, ये लाला गुरु कृपा से अनुभव मिलता है सब चीज। जब इसके शरण में आए तो ये सब चीज हमें गुरु महाराज ने ही प्रदान किए हैं। नहीं, हम तो एक तुच्छ मानव हैं। बिना गुरु शक्ति के प्रदान में हर चीज कहीं नहीं होता है। गुरु कृपा केवल गुरु की कृपा से। कहते हैं हरे रूठे ठौरे, गुरु रूठे संसार में ठौर नहीं। अच्छा, हाँ, हरि की कृपा से तो तुम एक बार बच सकते हो। गुरु की गर्दन को कृपा रूठ गए तो नहीं बच सकते। मतलब हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे ठौर नहीं। क्या बात है। देखिए कितने प्रेम भरी बात और एक बहुत गहन बात कही है कि जब हमसे भगवान रूठ जाएं तो हमको स्थान मिल जाएगा, या कोई ऐसे कहीं ठौर मतलब होता है, ब्रजभाषा की बात करें तो ठौर मतलब होता है स्थान। तो भगवान रूठ जाए तो स्थान मिल जाएगा, लेकिन गुरु मिल गया ना तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आप आनंद से रह सको, या एक प्रेम से, या कोई अपने तरीके से रह सको, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिन गुरु कृपा कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो बाबा आपको जो थोड़ी सी ये धूना के कार्य सामग्री हम जितना संभव हो जल्दी से जल्दी करेंगे। ऐसा करे लाला। अभी हमें पंचधूनी जेठ का महीना चालू हो रहा है। अच्छा। धन को ज्यादा नहीं, एक टोली कंडा की सेवा कर सके उपड़ा की। अच्छा, एक ट्रॉली कंडा, जो कि देखिए बाबा ने एक छोटी सी कहें आज्ञा दी है कि बाबा जेठ के महीना में चाहते हैं कि धूना तपने के लिए। धूना तपने की एक प्राचीन परंपरा है, जो कि हम जब प्रयागराज में गए थे तो आपको वहाँ दिखाया भी था कि प्रयागराज में किस तरीके से जो है साधु संत महात्मा धूना तपते हैं। और उस धूना के एक विशेषता कुछ संपूर्णता यहाँ हम ब्रज में भी आपको दिखाने वाले हैं, जो कि बाबा महाराज धूना तपेंगे। जेठ का महीना बाबा, जैसे कि अभी बैसाख चल रहा है, तो यहाँ तक ये 2-4 दिन रह गए बैसाख में। अच्छा,
तो अभी कुछ दिन बाद बाबा चाहते हैं कि धूना तपने के लिए, तो धूना तपने के लिए होते हैं उपला, जो ब्रजभाषा में कहते हैं कंडे, और गाय के गोबर से जो बने होते हैं उनको कहते हैं कंडे। तो उनकी थोड़ी सी आवश्यकता है जिसके माध्यम से बाबा धूना तप सकें, और उसका भी बहुत प्रेम फल प्राप्त होता है। तो उस धूना सेवा का आनंद लीजिएगा, जो भी सामर्थ्य अनुसार आपका प्रेम भाव जुड़ेगा तो उसके माध्यम से ही, जैसे कि आपके माध्यम से छोटी सी सेवा हुई है श्री जी की कृपा से, और यह अभी भी बाबा धूना तप रहे हैं। ये अखंड देवता है, चलता है, ये अखंड हमेशा चलता ही रहता है। ये देखिए, ये है बाबा ने बताया एक अखंड धूना है, और जस्ट पास में ही आप देखेंगे तो इस धूने के लिए यहाँ स्वतः लकड़ी रखी हुई है, जिनके माध्यम से यह धूना कभी शांत ना रहे। मतलब कहें कि यहाँ धीरे धीरे जैसे भी जलता रहता है धूना, तो धीरे धीरे यहाँ की लकड़ी आकर के इस धूने को प्रज्वलित करती रहती है। तो आनंद लीजिएगा ऐसे ही सत्संग भाव, जो कि ब्रज से ही हम लगातार आपके मध्य जोड़े हुए रहते हैं। और गर्मी भी काफ़ी लग रही है वैसे तो। और बाबा, जैसे कि थोड़ा सा एक और छोटा सा मन में सवाल है, जैसे चित्रकूट के बारे में अगर बात करें आपसे, तो चित्रकूट में बहुत ऐसे संत हैं, तेजस्वी तपस्वी संत। तो चित्रकूट की जो तपस्या या कोई एक साधना, बात है अलग, यहाँ प्रेम भूमि में क्यों मन को एक भाव बदलाव? क्योंकि यहाँ तो हमारी श्री जी को वास है, तो श्री जी की वास में तो आनंद है, प्रेम है। ये तो लाला तपोभूमि से जब आज्ञा मिलती है तब वो शरीर चलते हैं। तपोभूमि है, वहाँ से आत्मा विराजमान भाई, चल भाई घूमा, साल 2-4 साल कहीं दूसरी जगह तप कर, तपोभूमि का तो पूरा। वैसे भी यहाँ प्रेम भूमि में भी रहते हुए तप कर रहे हैं, लेकिन चित्रकूट तो एक अलग ही विषय है। वो चित्रकूट भूमि एक ऐसी तपोभूमि है जहाँ भगवान ने 12 वर्ष को वनवास काटा, उधर 12 वर्ष रह के फिर आगे बढ़े। यहाँ के 12 वर्ष वहाँ भी राम जी का वास रहा, राम जी ने वनवास को वहाँ पे करो। तो चित्रकूट तो अनमोल कहते हैं, हर तीर्थ बार हर तीर्थ कर सकते हो बार, मगर चित्रकूट एक ऐसा तीर्थ है कि पूरा तीर्थ कराओ, दिन को चित्रकूट नहीं पहुंचे तो तीर्थ पूर्ण नहीं है। अच्छा, मतलब संपूर्ण तीर्थ करने के बाद में अगर चित्रकूट के दर्शन या तीर्थ नहीं किया वो तो तीर्थ संपूर्ण नहीं है, मान्य नहीं है। बिना चित्रकूट के देखिएगा, आनंद संपूर्णतः होता है। जैसे हम आपके मध्य जोड़े ही हुए रहते हैं, साधु संत महात्माओं की जो भी दर्शनावली होती है, संपूर्णतः यह एक माला में पिरोए हुए संतों का दर्शन आपके मध्य लाते ही रहते हैं। तो आज के जो दर्शन है बहुत विशेष है, जो कि चित्रकूट की एक पावन कहें तपोभूमि से यहाँ ब्रज तक का सफर करने वाले एक बाबा महाराज जो आप अपने समक्ष दर्शन ही कर पा रहे हैं, तो बड़ा प्रेम है। यहाँ ब्रज की भूमि में आप दर्शनों का आनंद लेते हुए भाव सेवा सुमरण ध्यान चिंतन ऐसे ही बनाए रखिएगा कि जैसे कि हम यहाँ स्वयं ब्रज में आकर के इस सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं अपने समक्ष, जैसे बाबा महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही अगर आप मानसिक रूप से मन में भाव बनाए रखेंगे कि हम भी इस सत्संग को प्राप्त करते हुए यहाँ समक्ष बैठे हैं, तो संपूर्णतः घर बैठे ही वही आनंद आपको प्राप्त होगा, जैसे हम आपको बताते हुए रहते हैं। तो आज के दर्शनों का आनंद आप यहाँ लेते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ करके संपूर्णतः ब्रज के साधु संत महात्माओं के दर्शन प्राप्त कीजिएगा। और जैसा हमने आपको बताया था, बाबा महाराज भी हैं यहाँ, और कुछ समय में या 1 या 2 दिन में बाबा के लिए भी थोड़ी प्रसादी यहाँ भेंट रूप में कहें सेवा में लाएंगे, और उसके बाद में बाबा के माध्यम से भी कुछ सत्संग आपके मध्य जोड़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ ब्रज की भूमि का आनंद लेते हुए बाबा महाराज यहाँ साधना कर रहे हैं। तो काफ़ी परेशानी है यहाँ, मतलब हमको तो, बाबा को तो कोई परेशानी नहीं है। धुआं लग रहा है, देखो कितनी कठिन साधना है बाबा की, हम तो खुद सहन न कर पाए यहाँ पर बाबा कोई फर्क ही ना पड़ रहा, क्योंकि ये होता है साधना का प्रतीक कि किस तरीके से इतनी कठोर साधना को सहते हुए यहाँ गर्मी में भी इस धुनी को, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, मतलब इतनी कठोर साधना है बाबा की। हंसी भी आ रही है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ ऐसे इस तरीके से बैठ करके एक सत्संग हो रहा है, जो कि प्रेम भूमि में आज आंसू की यह धार हमारे यहाँ देखने को मिल रही है। वैसे यहाँ अपने आप बैकुंठ लाला
यहाँ हुए सो राधा रानी और दो सखियां ब्रेक किया है, आंसू तो निकलेगा ही लाला। आज तो बाबा श्री जी ने खुद रुला दिए। श्री जी ने रुला दिया आज आपके समक्ष। देखो कितना आनंद प्रेम भाव है यहाँ पे कि आपके समक्ष हम अपने प्रेम को दर्शा भी नहीं पा रहे हैं पूर्णतः, क्योंकि आज जो सत्संग आपके माध्यम में यहाँ प्राप्त हुआ है वह काफी कठोर और एक साधनापूर्ण है बाबा महाराज के माध्यम से। तो आप दर्शन को आनंद लीजिएगा, जुड़े अपने रहिएगा। माता पिता की सेवा करो, बिल्कुल बाबा। गौओं की सेवा करो। हर हिंदू को तो कम से कम एक हर घर में एक गौ होनी चाहिए। अब देख रहे लाला कितनी गौ घूम रही है। बिल्कुल बाबा। है धन को हर हिंदू एक एक गौ बांधेगा तो गौ ये घूमेगी नहीं। गौ सेवा तो आवश्यक है हर पुरुष को। 33 कोटि देवी देवता हमें आज देख ले गौ लाला कैसे घूम रही है। तो आज वही स्थिति इंसान में भी है। अपने माता पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, गौ की सेवा, ये जरूरी है। ये करते रहोगे लाला, हर चीज की संसार में भगवान आनंद रखता है सबका, तुम्हारा भी रखेगा। बस बाबा कृपा बनाए रखिए। जो भी है पारो श्री जी की एक प्रेम लीला ही जो भी थोड़ी थोड़ी करवा के हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, और श्री जी के अहेतु की कृपा तो कृपा आई है, वो लाडली है भाई। ब्रज ठकुरानी है, ठकुरानी तो भाई जो तो सब चीज को ध्यान रखे। जी बाबा। तो दर्शनों का आनंद लेते हुए भाव से असमर्थ ध्यान चिंतन जोड़ करके आप इन दर्शनों को पूर्णतः प्राप्त करिएगा। और आज के दर्शनों को यही विश्राम। मिलते हैं एक और नए दर्शनावली के साथ में आप सभी के मध्य। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे महाराज। राधे श्याम।